सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरम् ध्याये नित्यन्महेशं व्रजति गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसन् रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसुमृगवराभीतिहस्तः प्रसन्नम् विश्वाद्यन् विश्वबीजं निखिलभयहरन् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् प्रातस्य कुमारी कुमुदा जाप्यमाला जपन्ति मध्याह्ने प्रौढरूपा विकसितवदना चारुनेत्रा विशाला सन्ध्याया वृद्धरूपा सकुचितवदनी मुण्डमाला वहन्ति सा देवी देवमाता त्रिभुवनजननी चण्डिका पातु नित्यम्। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानकी ताके जुगपद कमल मनावं जा सुकृपा निर्मलमति पावं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि युग पान एक रदन कुंजर बदन शिवसुत उमा कुमार हम आरंभ्यो हरिकथा तुम निर्वाण हार रामायण आरंभ सुनी आयौ चतुर सुजान सीतापति पद कमल जुगा त्रिबंदी बैठी हनुमान ब्रह्मानंदन परम सुखदन केवलं ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यन् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे शतचित आनंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम आदरणीय श्रोता समाज कहना उचित नहीं है, क्योंकि इस लिंक में जितने हैं सभी राम कथा के मर्मज्ञ हैं, सभी राम कथा में जुड़े रामचरितमानस के एक से एक विद्वत उद्भट विद्वान हैं जिनके सामने मैं अपने आप को जुगनू भी नहीं मान पाता। आप लोगों की विशेष अनुकंपा जिसके कारण आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप लोगों के सामने ये प्रसंग जो कहा गया है अत्यंत गूढ़तम है। ये पार्वती विपहि जाहि तुम्हा प्रेम परीक्षा ले, पार्वती पहि जाहि तुम्हा प्रेम परीक्षा ले, गिरि प्रेरि पठवहु भवना दूर करेहु संदेह। शाब्दिक अर्थ इस दोहे का होता है। बाबा भोलेनाथ सप्तर्षियों को कहा कि तुम जाओ और जाकर जो तपस्या कर रही हैं पार्वती, जो प्राप्तव्य के लिए, मुझे मेरे इष्ट ने कहा कि तुम उनके परीक्षण करने के बाद स्वीकार लो। इसलिए तुमने सप्तर्षियों को कहा तुम लोग प्रभु की प्रेरणा से मेरे पास आए हो तो पार्वती पहि जाओ तुम लोग पार्वती के पास जाओ और उनके प्रेम की परीक्षण करो कि किस बात के लिए प्रेम कर रही है। और परीक्षण करने के बाद गिरि प्रेरि पठवहु भवना, परीक्षा करना, इसके बाद जाना उनके पिता के पास और गिरि प्रेरि यानी पर्वतराज को प्रेरणा देना और वो जा करके अब अपनी पुत्री को
तपस्या पूर्ण होने पर अपने पास बुला के ले जाए। ये प्रेरी पठवहु भवन, वह अपने उनके घर में भिजवाओ। कैसे? दूर करे हो संदेह। जो पार्वती के मन में जो संदेह बैठा हुआ है, उस संदेह को दूर करो। यदि आप थोड़ा पीछे जाएं, दो दोहा पीछे जाते हैं आप, तब इस दोहे का भाव समझने में सहूलियत हो। अन्यथा प्रेम की परीक्षण करना है तो प्रेम परीक्षण में ऋषि लोग, जिन्होंने कभी नारी का मुख देखा नहीं, वो सप्तर्षि प्रेम की परीक्षा करने जा रहे हैं, वो भी गृहस्थ प्रेम का। ऐसा ही कहीं बल विरह तार चले आए। हनुमान जी को भेजा गया, जो ब्रह्मचारी हैं, उनको कहता है कि तुम मेरे प्रेम की संदेश देकर आओ। इतना विरोधाभासी होता है। ब्रह्मचारी जो है, जिसने कभी इस पथ पे पैर रखा नहीं है, वो प्रेम की क्या परिभाषा बताएगी। लेकिन मजे की बात है बंधु, यदि रामचरितमानस की गहराई पे उतरो तो जिसकी अपनी कथा नहीं होती, वही संदेश को सही बता सकता है। अन्यथा जो अपना विवेक लेकर जाएगा, वो अपने विवेक को प्रस्तुत करेगा, प्रेम को प्रस्तुत नहीं करेगा। क्योंकि उनको अपना भान रहे, जिनको अपना भान रहता है, वो अपने भाव को पहले प्राथमिकता देता है, बाद में संदेश का भाव होता है। और हनुमान जी में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है परमात्मा ही। उसमें कहा है, उनके हृदय में है कौन? राम लखन सीता जी धनुष बाण लेकर बैठे हुए हैं उनके हृदय घर में, और हनुमान जी गए बाण की तरह गए, और वहां गए भी हैं तो सिर्फ जहां भी हनुमान जी जाते हैं परमात्मा का ही वर्णन करते हैं, अपना परिचय नहीं देते। वैसे ही जब समर्पित होकर कोई जाएगा, तब वो किसी के प्रेम की स्थिति को अवगत करा पाए। और जिसका स्वयं का प्रेम रहेगा, वो अपने औकात पे आंकेगा सामने वाला कितना वो प्रेम करता है। और प्रेम की आंकना नहीं किया जा सकता। प्रेम तो इतना व्यापक क्षेत्र है, इसके प्रेम शब्द के ही व्याख्यान में गर जाएं तो धरातल नहीं मिल पाए। निवेदन कर रहा था, जब मां पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई, बेल पत्र मही परे सुखाई, 3 सहस्र संवत्सर खाई। 3000 वर्ष तक के बेल पत्र जो जमीन में पड़े रहते थे, सूख गए होते थे, उसको खा करके की। शुरू में क्या किया? 1000 वर्ष तक पहले तपस्या की। इसके बाद कुछ दिन भोजन बारी बतासा किए, कठिन दिन उपवासा, फल मूल के आधार पे, शाक के आहार पे तपस्या की। परमात्मा की प्रसन्नता नहीं मिली तो उन्होंने फिर अपने शरीर को सुखाना शुरू किया। और जब शरीर को सुखाना किया शुरू, तो 3000 वर्ष तक के जब उन्होंने तपस्या की, तब जा करके कहीं जा करके उनको ये इसकी स्थिति पहुंची जो अपनी प्रेम में पाने के लिए योग्य मिल गई। जब नारद जी ने बताया कि इनको नगर अमंगल वेश ऐसपति ऐसे क्यों मिले ही परिहस्त सिरे, तो माँ पार्वती हट करके सोचने लगती हैं, ऐसे तो परमात्मा जो बता रहे हैं वही मेरे इष्ट हैं, मेरा उद्देश्य उनको पाना है, लेकिन दुराधर से अत्यंत कठिन है उनको पाना, क्योंकि उन्होंने मुझे छोड़ चुका है। और जब छोड़ दिए हैं तो पुनः स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि शिव जी एक नारी व्रतधारी है। और यही बात आगे चल के होगा। यहाँ तपस्या करती हैं, जब सती देह को त्यागती है माँ पार्वती, उस समय देखिएगा लिखा हुआ है, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। वरदान मांगती हैं
भगवान विष्णु से सती मरत हरि शन बर मांगा। हरि से बर मांगती है। कहती क्या है कि जन्म जन्मांतर जितने भी जन्म मेरे को मिले महाराज, सिर्फ मुझे पति के रूप में तू मिले तो सिर्फ बाबा भोलेनाथ ही मिले, अन्यथा कोई दूसरा ना मिले। अभी ये प्रसंग में जब आते हैं ऋषिगण, वहां भी मां पार्वती कहती हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, परऊं शंभु न तरहूं कुमारी। वर्ण करूंगी तो सिर्फ शंभु को ही करूंगी, वरना करोड़ों जन्म हो जाए सिर्फ तपस्या कर बिताऊं। जब मेरे पर जिसको मेरा इष्ट है वही तपस्या में रत है, तो मैं क्यों न तपस्या। और जब तपस्या करने लगी और कठिन है, दुराधर्य पर आई महेशु, हालांकि वो आशुतोष है, लेकिन कब प्रसन्न होंगे इसका ठिकाना नहीं है। वरदान तो मिली है विष्णु जी के द्वारा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अब इस तपस्या कर ली, तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया, तब आकाशवाणी होती है, देखियो मही तप खिन्न शरीरा। तपस्या से उन्होंने अपने शरीर को इतनी सुखा ली, खिन्न हो गया है। खिन्न यानी कंकाल मात्र बाकी है, शरीर में मांस जो है हड्डियों में चिपकी हुई है, उसमें कोई तेज बाकी नहीं रहा। इतनी कठिन तपस्या की, और तपस्या करते करते अपने शरीर को पूर्णता अस्थिमय करके बैठ गई थी। और जब ये देखा इतना तपस्या कर रही हैं, तो वहां का ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा, आकाशवाणी कि देवी तेरे जैसे तपस्या किसी और ने नहीं किया है, जितना आपने तपस्या किया है, ये तपस्या तुम्हारे प्राप्तव्य के लिए हो चुका है, कृपया अपने तपस्या का अब समापन कर। मालती ने पूछा, बाप जी तपस्या तो पूर्ण कर सकती हूँ, समापन कर सकती हूँ, तो क्या मुझे वो मिलेंगे, मिल पाएंगे या नहीं, ये संदेह मेरे मन में। ये संदेह की निवारण कब होगा? तो आकाशवाणी के द्वारा भगवान विचक्रपाणी बोलते हैं, असत पकाहु न किन्ह भवानी। हे भव को धारण करने वाली भवानी, ऐसे तपस्या आज तक किसी ने नहीं किया है। तो बोले महाराज क्या मैं ही एकमात्र रही हूं या कोई और है? तो बोले भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अनेकों धैर्यवान हुए, अनेकों ज्ञानी हुए, अनेकों मननशील हुए, लेकिन आपका एकमात्र उद्देश्य है परम संभुनत रहूं कुमारी। तो आपको अब ये सिद्ध हो गया, अब आपको मिलेंगे ब्रह्म शिव ही आपको पति के रूप में मिलेंगे। देवी अपनी तपस्या का समापन। तो बोले महाराज आप दिख तो रहे नहीं हो, तो मैं कैसे प्रमाणित मानूं? यदि कोई खेत अगर खरीद ली जाए और उसकी रजिस्ट्री हो जाए, तो क्या उस पर आपको ऋण मिलेगा? यदि आप कृषक हैं तो क्या उस पर ऋण मिलेगा उस जमीन पे, जिस जमीन को आपने अभी खरीदा है? जब तक प्रमाणिक नहीं होगा तब तक उस जमीन पे आपको कुछ भी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो, प्रमाणीकरण ही होता है। तो बोले महाराज इसके प्रमाण क्या मेरे पास कि मुझे शिव जी स्वीकारेंगे? इसके प्रमाण कुछ तो बता दीजिए। तब बाबा भगवान चक्रपाणी कहते हैं, मेरा वाणी जो है सतत सत्य है, कभी मैं असत्य भाषण करता नहीं हूं, इसलिए प्रमाण ही चाहिए। तो देवी आपको प्रमाणिक का बात बता देता हूं। मिले ही तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जाने हूं तब प्रमाण बागी सा। अभी प्रमाणित नहीं है कि उन्होंने तपस्या पूर्ण कर ली है,
और इसका प्रमाण कब होगा? जब सप्त ऋषि आकर तुमको पूछेंगे, तुमसे चर्चा करेंगे, तब जान लेना कि तुमको शिव जी हैं वो पति के रूप में प्राप्त हो। ये प्रमाण बागीसा, इस वाक्य को प्रमाण तब मानना जब सप्त ऋषि तुमको मिले। परमात्मा ये बात बता करके माँ पार्वती को, इनको तो बता दिए। अभी मैंने आपको निवेदन किया था, शिव जी एक पतिव्रतधारी। आप लोग कहेंगे कि पहले तो इनके सती थी, सती के बाद पार्वती हुई, तो कैसे एक पत्नी व्रतधारी? इसीलिए बाबा जब भगवान शिव जी के पास गए, शिव जी तपस्या में रत है, बहुत काल बीत चुका है, अहर्निश समाधि में रहे, परमात्मा को याद कर रहे हैं। परमात्मा को याद करते करते इतना स्थिति बन गया कि उनका नियम को और प्रेम को देखकर भगवान जो हैं उनके हृदय में प्रकट हो गए। जो उनका इष्ट है, शिव जी का इष्ट, से शिव का इष्ट विष्णु है, विष्णु का इष्ट शिव है। दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं, दोनों एक दूसरे के प्रिय हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बगैर दूसरा अधूरा ही होता है। एक जानने वाला है, दूसरा मानने वाला है। शिव जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट कोई मैं जाना। ये जानने वाला है। ज्ञान पथ पे चलने वाला जो है वो जानकारी होता है, वो जानकार होता है, वो ज्ञानी होता है। और जब जानने लगे भगवान तो नेम प्रेम शंकर कर देखा। अभी चल हृदय भक्ति के रेखा, भक्ति का हृदय में जो रेखा पड़ी हुई है वो मिटने वाली नहीं है, चलायमान नहीं हो रही है। एक छत्र मात्र परमात्मा ही उनके हृदयंगम है, उसी में वो रमण कर रहे हैं, प्रेम में इतने समाधिस्थ हैं, उनको दिन दुनिया की कोई खबर नहीं है। इसी बीच में भगवान उनको प्रेरणा करने के लिए आ गए उनके पास। प्रगटे राम कृपाल कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। कृतज्ञ कृपाला, कृतज्ञ क्या है शब्द पर यहीं पे ध्यान दीजिएगा। कृतज्ञ कहाँ हुआ? पार्वती को जब संदेश दी और कहा कि मिला ही तुम्हें जब सप्त ऋषिशा, तो वहां कृतकृत्य हुआ, उस कर्म को पूर्ण किया। अब उस कर्म को सिद्ध करने के लिए बाबा भोलेनाथ के पास आए और उनके जब हृदय में प्रकट हुए तो जो राम रूप को देख करके जो वो हृदयंगम में बैठे हुए थे भगवान, चतुर्भुज रूप में विष्णु जी को देख करके उनका समाधि विचलित तो हो जाता है, विचलित तो होता है। और इसके बाद जब भगवान शंकर का वंदना करते हुए विष्णु जी सामने आते, बहुत शंकर ही सराहा, बहुत प्रकार सराहना की। एक प्रकार से तो बहुत प्रकार क्या होते, तो बहुत प्रकार यही होता है, अपने इष्ट मान करके उनकी वंदना किए और सखा मान करके सद्व्यवहार का सलाह दिए। और जब ये कहा कि मैं तुम्हारा इष्ट हूं, तब सेवक बन करके उनको कहा कि मेरे आज्ञा, तो अब इस निवेदन को स्वीकारिए कि मैं एक पत्नी व्रतधारी हूं, आप भी कहते हो मैं एक पत्नी व्रतधारी हूं, तो मैं जब आपने त्याग किया तो पुनः मैंने भी सीता को स्वीकार किया था। रामचरितमानस में तो नहीं है बंधुओं, अन्य जगहों में आता है। जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे होते हैं और सीता जी आती हैं सभा में, तो उसके बाद सीता जी को रख करके अश्वमेध को संपन्न करते। इसके बाद जब उनको आसीन होना था, उसी समय उनसे प्रश्न पूछा जाता है, रामायण के अनुसार कहा जा सकता है। फिर वो धरती को कहती हैं कि माई मैं परीक्षा देते देते थक गई, कितनी परीक्षा दूं, इससे अच्छा है मुझे अपने गोद में ले ले। माँ तूने मुझे गोद से बाहर रखी है,
गोद में आए, यहाँ आया हूँ संसार में, जब से आई हूँ मैं सिर्फ परीक्षा ही दे रही। किस दिन मुझे मेरी इच्छा पूरी कब होगी? सिर्फ परीक्षा के लिए ही मैं हूं? क्या उस परीक्षा के लिए ही मुझे इस दुनिया पे धर के रखी हो? और इतना परीक्षा ही देना है यदि मुझको, तो अब मैं थक गई परीक्षा देते देते। कृपया मुझे अपने गोद में आ दो। धरती माँ आती है और माँ वैदेही को अपने गोद में लेकर शांत अपनी लोक को चली जाती है। प्रिय बंधुओं, प्रेम परीक्षा, यही प्रेम परीक्षा लेने के लिए कि कितनी प्रेम करते हैं, सप्तऋषि को भेजा जाता है। तो सप्तऋषि को भेजने की प्रेरणा किसने दिया? बाबा भोलेनाथ के पास भगवान रामभद्र आए और उनको कहा कि जो अब बिनती मम सुनहु शिवा, जो मोह पर निज नेहु, जाहि विवाह शैलजहि, यह मोहि मांगे देहु। अपने आप को छोटा बनाता है। मानता हूं आप कहोगे मैं कैसे करूं, ये मेरे को उचित नहीं है, तब मैं ये कहता हूं अब विनती मम सुनहु शिव। हे शिव जी, मेरी विनती को सुनो और सुन करके इसका अनुमोदन करो। यदि मुझ पर प्रेम करते हो, मुझे मित्र मानते हो, जो मोह पर निज नेहु, यदि मुझ पर प्रेम करते हो तो मेरी विनती सुनो। क्या? जाओ विवाह शैलजा, जाओ और उनसे विवाह करो, शैलजा से, पार्वती से विवाह करो। यह मोहि मांगे दे, ये मैं मांग रहा हूं, मुझे दे दो। एक नारी व्रत का जो मैंने कहा था, इसके लिए इसी के नीचे दोहा में, चौपाई में आता है, कह शिव यद्यपि उचित अस नाही। बोले बाप जी, एक बार गृहस्थ बसा के मैं देख चुका, इस गृहस्थ में इतनी कठिनाई है कि गृहस्थ को निभा पाना मुश्किल है। अब मैं दोबारा विवाह नहीं करना चाहता, कृपया मुझे क्षमा करो। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, वचन पुनि मेट न जाहि। लेकिन हे प्रभु, आपका वचन मिटाया नहीं जा सकता, आपकी आज्ञा का अवहेलना नहीं किया जा सकता, मैं करूं क्या? तो बोले सिर भरी आय सुख करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। अब मैं आपके आज्ञा को अपने सिर पे धारण करता हूं और जो आप कह रहे हो ये मेरा परम धर्म है, ये मैं मानने के लिए अब तैयार। और जब सिर पे धारण करने की बात कहा तो बाबा भोलेनाथ को बोले, महाराज ये आज्ञा को सिर में धारण मत करो, क्योंकि तुमको समाधि लगने में समय लगता नहीं। सिर पे रखोगे, सिर पे गंगा है, मेरी आज्ञा गंगा के ज्ञान से बह जाएगी, फिर तुम कहोगे मुझे कब बोले थे, मैं तो समाधि में था, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये ऐसे मत करो। तो कैसे करूं फिर? तो उन्होंने कहा हृदय में धारण करो, हृदय में रखोगे, समाधि में जाओगे तो कम से कम ध्यान रहेगा कि मैंने तुमको आदेश दिया है, और इसे ध्यान रखोगे तब ये काम हो पाएगा। नहीं तो गंगा रहेगी सिर पे, सिर से बह जाएगी, तुम्हारा समाधि लग जाएगा, समाधि पे नहीं होगा, फिर कैसे करोगे? तो बोले महाराज मैं तो जाऊंगा नहीं, तो मैं करूं क्या? तो बोले मैं सप्तर्षियों को भेज रहा हूं, सप्तर्षियों को भेज देना। सप्तर्षि जा करके पार्वती को शिव परीक्षण करके उनके पिता के बल के उसके घर भिजवा देंगे। तपस्या उनकी पूर्ण हुई है, मैंने उनको वरदान दे के आया है, ये बोल के आया है। ये जब पार्वती जी के बारे में बोल करके बाबा भगवान विष्णु अपने लोक को गए, तब सप्तर्षियों को भगवान ने भेजा कि जाओ शंकर के पास और शंकर जो कहें उनके आदेश का पालन करो। सप्तर्षि भगवान शंकर के पास आए, और जब शंकर के पास आए तो बाबा भोलेनाथ ने कहा पार्वती पही जाओ तुम्हारा प्रेम परीक्षा ले हो। तुम लोग पार्वती के पास जाओ। बोले क्यों महाराज? उनकी प्रेम की परीक्षण करना है, जो प्रेम मेरे से कर रही हैं
या नहीं, भटकाने की कोशिश करना। मान जाए तो वाह वाह और नहीं माने तो भी वाह वाह। यदि किसी प्रलोभन में नहीं आएंगी, सिर्फ मुझे ही चाह रही हैं, तो मैं उनको ये वरदान देता हूं, क्योंकि मेरे इष्ट ने मुझे आदेश देके गया है, मुझे गृहस्थी बनना है, तो मैं गृहस्थ बनने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे अब पुनः सती की जैसे स्थिति में आकर के मुझे अपना घर को बर्बाद नहीं करना है। यदि मेरे तपस्या के अनुरूप, मेरे अनुरूप पार्वती हैं, तब आप मेरे पास उनका संदेश लेके आना, और जब इस परीक्षण में, इस योग्यता में, इस इंटरव्यू में वो पार हो जाएं, तो चले जाना कहाँ? हिमाचल, और हिमाचल जा करके हिमवान को वापस भेज देना और कहना कि पार्वती तेरी तपस्या पूरी हुई, और वो अपने घर ले जाए अपनी पुत्री, मैं विवाह करने आया। और ये जब आए सप्तर्षिगण, परीक्षण किस प्रकार ले रहे? सप्तर्षि भेजने का अभिप्राय क्या रहा? ऋषि रिसर्ची हैं, ज्ञानी हैं, ये ज्ञान का परीक्षण कर सकते हैं, प्रेम की परीक्षण कैसे करें? तो ज्ञान का जो मूल तत्व जहां से निकलता है, बिना प्रेम के, बिना मान के ज्ञान का कोई आधार नहीं होता। यदि कोई प्रश्न हल करना होता है तो मान लो या मान लिया जाए, या ये किसी के बीजगणित में जाए तो आबासा करके निकालते हैं, वैसे ही सूत्र के अनुसार जब ज्ञान की परिधि में आता है तो प्रेम को जानना है, तो प्रेम जानने के लिए एक ही भाव बनता है। और प्रेम जाना कैसे जाता है? यद्यपि मुख बोले नहीं, नयन देता है रोज। प्रेम प्रकट जब होता है, वाणी रहे न वो बोए, वाणी नहीं होगा। आंखों के माध्यम से किसी के प्रेम को आप परीक्षण कर सकते हो, वाणी से परीक्षण नहीं होता। प्रेम का परीक्षण आंख से होता है। किसी के आंख में जैसे देखिएगा तो क्रोध के समय में आंख कैसे दिखता है, प्रेम के समय में आंख कैसे दिखता है, कभी प्रयोग करके देखिएगा दर्पण में। अपने आप दर्पण सामने रख लेना, जब आप प्रसन्नता हो चेहरा, उस समय अपने आंख को देखना, आंख की कार्निया पे जब आपकी दृष्टि एकाग्र होगी, तब आपको प्रेम का पता चलेगा प्रेम दिखता कैसे। प्रेम देखने के लिए बहुत अंदर उतरना पड़ता है। मिटा दो अपनी हस्ती को तो दीदारे यार होता है। जब ये दाना खाक में मिलता तो प्रेम का गुले गुलजार होता है। प्रेम तो तब मिलता है मेरे भाई जब अपना अस्तित्व नष्ट हो जाता है, और जब तक अपना अस्तित्व बना के रखोगे वो प्रेम नहीं है। स्नेह हो सकता है, वात्सल्य हो सकता है, मोह हो सकता है, राग हो सकता है, आसक्ति हो सकता है। प्रेम तो सिर्फ मिटने के बाद ही मिलता। प्रेम न दाढ़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश दे ले जाए। जब अपने आप को मिटा दोगे तब प्रेम पता चलता है, और प्रेम पता करने का एकमात्र साधन है अपनी स्वयं की आंखों में देखना। जब स्वयं की आंखों में आंखें डाल करके देखोगे तब प्रेम दिखेगा। और उस जो प्रेम को देखने के लिए आपके लिए एक शीशे की आवश्यकता होगी। शीशा रखिए, शीशा में देखिए, तो आपको अपने आंखों पे जब ध्यान दोगे, अपने आंखों पे अपने नजर गाड़ोगे दर्पण में, तब आपको वहां प्रेम दिखेगा। और वहां एक नीली लौ नजर आएगी। वो नीली लौ आपको जब नजर आई तो समझ लेना वही प्रेम है। और प्राण तत्व का आकार भी नीली लौ के समान है, और प्रेम का भी आकार नीली लौ के समान है। प्रेम परीक्षा ले, प्रेम की परीक्षण करने के लिए उतने स्तर में उतरा हुआ व्यक्ति ही प्रेम की परीक्षण कर सकता है। सांसारिक जीव प्रेम की परीक्षण नहीं कर सकता। और वो भी किसकी प्रेम की परीक्षण करने जा रहे? पार्वती, जो प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हैं। प्रेम की प्रतिमूर्ति कैसे?
आप ज्ञान के प्रति मूर्ति हो सकते हैं, जितने हम पुरुष शरीर में हैं ये ज्ञान की मूर्ति हो सकते हैं, प्रेम की मूर्ति नहीं हो सकते। प्रेम की मूर्ति तो मातृ शरीर ही होती है, प्रेम वहीं ही लबालब होता है, वहीं से प्रेम नहीं करता। हम तो उनके मात्र झलक को करके आपको प्रेमी मानते, और अपने मातृत्व को सिद्ध करने के लिए माताएं अपने आप को मौत के मुंह में धकेलने में पीछे नहीं हटती, अपने प्राण को, अपने शरीर को दांव पे रख करके मातृत्व प्राप्त करती। ये उसका प्रेम का पराकाष्ठा है। प्रेम में अपना स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब तक स्वयं का अस्तित्व था पार्वती जी का, तब तक कोई मिले नहीं, सिर्फ ब्रह्मवाणी हुई। ब्रह्मवाणी ने कहा जब तुमको सप्तर्षि मिले तो तुम घर चले, तुम्हें शिव जी मिल जाएंगे, ये उसका प्रमाण। सप्तर्षियों को शिव जी ने भेजा और सप्तर्षि आए, शिव और माँ पार्वती से चर्चा की है। बोले भाई तुम इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो बिटिया, तुम्हारा शरीर तपस्या के योग्य नहीं। जैसे स्वयंभू मनु ने जब तपस्या किया और जब आकाशवाणी हुई तो हृष्ट पुष्ट तन भय शरीरा मानव अभी भवंते आए, ऐसा हो गया था। तो वैसे ही माँ पार्वती का शरीर भी वैसे ही परिपुष्ट हो चुकी थी। जो तपस्या से क्षीण शरीर था, वो तपस्या से क्षीण शरीर ब्रह्मवाणी सुन करके सामान्य शरीर में परिवर्तित हो गया था। इनको देखकर उनको सप्तर्षियों ने पूछा कि तुम क्या मांगना चाहती हो, इतनी कठिन तपस्या कर रही हो, ऐसा कठिन तपस्या किसी ने किया नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, अपने उद्देश्य ही तो बता दो। माता जी कहती हैं भाई मेरे उद्देश्य को सुन करके आप लोग हंसोगे महाराज, मैं इस तरह की हट करके बैठी हूं कि मैं जो चाहती हूं ये दुराधर्ष है, पाना मुश्किल है। मन हठ परान सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। बोले महाराज मैं तो ये कल्पना करके बैठ गई हूं कि जल के ऊपर में दीवार खड़ा करनी चाहती हूं, तो दीवार जल के ऊपर में खड़ी कैसे होगी, ऐसा मेरा उद्देश्य है। जो मेरा इष्ट जिसके लिए मैंने तपस्या किया है उन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया है, यही तन सती ही भेंट मोहिना ही। देखिए करी विचार मन में, इस शरीर से सती का भेंट नहीं होगा। तो मैंने शरीर को त्याग दिया, लेकिन तत्व आत्मा तो वही सती का है ना महाराज। कहीं ऐसा ना हो सती वो शरीर छोड़ी और ये शरीर में सती ही आ गई, तो इस शरीर को मैं क्यों स्वीकारूं, ऐसा कहीं वो मेरा कह दे तो दीवार के जल के ऊपर में दीवार खड़े करने वाली बात हो गई। पर वो तो किसी की बात मानते नहीं है। परम स्वतंत्र सर पर कोई, ऐसे स्वतंत्र हैं उनके ऊपर किसी का वश चलता नहीं है, और मैं उसके गृहिणी बनकर उनको अपनी नाथ बनाना चाहती हूँ। ये मेरी कठिन तपस्या का कारण है कि मैं शिव को भरतार के रूप में चाहती हूँ महाराज। अब हमारा अविवेक है कि हम ऐसे चाहते हैं कि शिव हमें पति के रूप में मिले, और ये क्या है, मक्खी यदि उड़े आकाश के लिए, आकाश की ऊंचाई नापने के लिए, वैसे ही मेरी तपस्या या मेरा चाहना, शिव जी आकाश के छोर में ऊपर हैं और मैं मक्खी बन करके उनको पाने का प्रयास कर रही हूँ। क्योंकि मुझे उन्होंने अपने जीवन से निकाल दिया है, स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे, यही ऊहापोह है। इसी ऊहापोह को दूर करने के लिए मैंने तपस्या की। सप्तर्षियों ने कई प्रकार की बातें उनको कही और ऐसे ऐसे भरमाने का प्रयास किया। महादेव अवगुण भवन सकल विष्णु सकल गुण धाम, अरे ये अमर है, ऐसा ऐसा है। और शिव जी तो शमशान भूमि में रहते हैं, वो अपने घर में घर भी नहीं बनाए हैं दुनिया में, और जिसके पास घर ही नहीं है उनके घर नहीं बनने चाहती हो तो तुम गृहिणी कैसे बनोगी जब उसका गृह ही नहीं। माँ पार्वती इसी तब कड़ी में आगे कहेंगे, तुम्हारे जान काम अब जा रहा। शिव जी ने अब तुम्हारे दृष्टिकोण से आज काम को जलाया कह रहे हो महाराज, माफ करना, काम को आज नहीं जलाया है। काम को तो वो सती में जब थी उस समय जला दिया था, और उस समय जब कहा था जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज न सावन,
उस दिन उन्होंने काम को नष्ट कर दिया था। और आज आप बताते हो काम को जला दिया, तो पति के प्राप्त करके क्या ही जो तुम प्राप्त कर लोगे? तो प्राप्त करना तो मैं ये चाहती हूँ, वह चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरा प्राण ये शरीर में जो है वो प्राण ही तो मेरा शिव है। वो शिव के बिना, शुभता के बिना, शरीर में शुचिता के बिना शरीर का अपवित्र रहना कहाँ तक शोभायमान है? शरीर की शोभा तो तब है जब इसमें प्राण तत्व, प्रेम तत्व, ज्ञान तत्व प्रकट हो। और जब प्रेम प्रकट होता है, वो प्रेम जानने के लिए, इसके परीक्षण के लिए जब गए सप्तऋषियों ने अपने अपने तरीका से, प्रसंग आगे है, आगे बढ़ूंगा तो दिक्कत जाएगी और संभवतः समय भी होने जा रहा है, तो आगे प्रसंग नहीं लेता, यहीं पे आपको समापन करना चाहूंगा। जब तपस्या पूर्ण हो रही तो इन्होंने कहा, परीक्षण इस प्रकार किया है कि तुमको किसने कहा कि महादेव को तुम पति रूप में पाओ? तो बोले नारद जी ने। अरे नारद के बात को सुनकर किसी का घर बसा क्या, जो तुम्हारा घर बस जाएगा? उनका घर ही नहीं है, बिना घर के रहते हैं तो कहाँ रहेंगे? तो बोले जिसके घर रहता है ना महाराज, उसको झाड़ू पोछा करने की जिम्मेदारी भी बनती है। और जब घर ही नहीं है तो मुझे झाड़ू पोछा से मुक्त रहूंगी, चूल्हा नहीं है तो चूल्हा खाना बनाने से मुक्त रहूंगी। वो भी भजन करेंगे, मैं भी भजन करूंगी। हम सिर्फ भजन करने के लिए एकाकार हो रहे हैं, ये उन्होंने कहा। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा? प्रेम, भजन और प्रेम दोनों पर्यायवाची शब्द होते हैं। भगवान का जो जन होता है, प्रेम का जो जन होता है, वही प्रेम ही भजन बनता है और भजन ही प्रेम बनता है। इसके लिए ये एक गजल आता है जिसमें कहा है, संसार सार सागर जलवा दिखा रहा है, संसार सार सागर जलवा दिखा रहा है, पैदा है कोई कोई मरघट को जा रहा है, पैदा है कोई कोई मरघट को जा रहा है, संसार सार सा जलवा सागर दिखा रहा है, कोई अमीर देखा कोई फकीर देखा, दुनिया का सिलसिला में यूं ही सदा रहा है, दुनिया का सिलसिला में यूं ही सदा रहा है, होशो हवास जहाँ की ये दिल तू छोड़ दे अब, होशो हवास दिल की दुनिया में छोड़ दे अब, सिर पर तेरे नगाड़ा अब काल बजा रहा है, सिर पर तेरा नगाड़ा अब काल बजा रहा है, वैधो हकीम हूँ की हिकमत चले न वैधी, जो कोई बिगाड़े तन तो कोई बना रहा है, संसार सार सागर जलवा दिखा रहा है। प्रेम का यही स्थिति बनता है। जो संसार में रहना चाहते हैं, भटकना चाहते हैं, वो तो बसाने की कोशिश करते हैं। सप्तर्षियों को माँ पार्वती ने कहा कि महाराज आप कहते हो कि क्या उनके शमशान में रहते हैं? अरे शरीर का अंतिम प्रक्रिया तो वही है कि सम आसन, शमशान कहा है सम आसन, जिसके जहां पर सभी का एक ही बराबर बैठने का जगह होता है, एक ही होता है।